जाती है? ये तो कहीं नहीं जाती, इधर ही रहती है। आप किधर जाना है बताइए? मुझे सुसाइड करना है। मेरा मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है। सुसाइड मतलब इंग्लिश में डेथ करनी है आपको? तो ऐसे क्यों, मतलब बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया तो क्या मतलब? ब्रेकअप तो होते रहते हैं, मेरा तो रोज होता है ब्रेकअप, इसका मतलब ये तो नहीं आप सुसाइड कर लेना। कुछ बदतमीज लोग होते हैं जो लड़कियों की इज्जत नहीं करते हैं। आई हेट डिस्गस्टिंग पीपल, दिस टाइप ऑफ पीपल आई हेट। मेरे हाथ में पकड़ के मारूं ऐसे लोगों को। सेक्सी लड़की के साथ ब्रेकअप करने का क्या मतलब हुआ? आप एक काम करिए मैम, आप थोड़ा सा टाइम मेरे साथ स्पेंड करिए। आप अच्छा लगे जमे तो ठीक है, नहीं तो सुसाइड 1 घंटे पहले क्या बाद में क्या तो कर सकती हैं आप। आप एक काम करिए ना, आप थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए इधर उधर। मेरे घर में थोड़े गेस्ट आए हुए हैं तो मैं थोड़ा उनको अटेंड कर लूं, तो फिर मैं आपकी तरफ ध्यान। ओह माय गॉड, हेमा मालिनी जी, द ड्रीम गर्ल। ओह माय गॉड, मैं काश मैं आप जैसी इतनी खूबसूरत होती। अरे आप कितनी खूबसूरत हैं। नहीं नहीं, आपके सामने नॉट सो मच। आप तो पहले से एक दूसरे को जानती हैं। खूबसूरत लोग एक दूसरे को पहले से जानते होते हैं। आप बैठिए ना, आप तो जानती हैं उनको। बैठिए बैठिए। लेकिन आपको डिस्टर्ब तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल उल्टा अच्छे अच्छे सवाल आएंगे मेरे मन में कि जैसे ये ड्रेस आपकी अभी की है कि बचपन की है? ये आजकल फैशन है ऐसा पहनना। अच्छा जी। आई थिंक आपको हेमा मैम का इंटरव्यू। ओह हाँ, प्लीज आप बैठिए प्लीज। तेरी घरवाली सी शक्ल नहीं मिलती इसकी? नहीं पाजी, उसकी कहाँ? हेमा जी, आप इतनी अच्छी एक्ट्रेस हैं, आप प्रोड्यूसर हैं, आप समाज सेवा भी करती हैं। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सडनली एक हॉट लड़की सामने आ जाए तो कैसे पटाते हैं? कैसे पठाना चाहिए? हाँ, कैसे मतलब? तो धर्म जी से पूछना चाहिए था ना। वैसे आपको पूछना चाहिए, झुका के सर को पूछो, मैडम हाउ डू यू डू। तो मतलब सर को झुका के पूछूं? हाँ जी। हाउ डू यू डू? फाइन, थैंक यू। हाउ डू यू डू? आई रियली लाइक यू। ओह, आई लव यू। आप तो मेरे से भी ज्यादा भरी पड़ी हैं आप, मतलब आई लव यू टू। Really? I love you 2000 times. yes. कमाल है, आप तो मेरे से भी ज्यादा खुश हो रही हैं। अब खुशी की तो बात है। थैंक यू सो मच मैम। जो बात इस आदमी ने शादी के 5 सालों में नहीं बोली, वो आज आपने बुलवा ही दी। मैंने बोला था तुझे, बेटा। Excuse me, how do you know I am already punished? Excuse me? Punished? जिससे की है उसे तो पता ही होगा ना। शर्मा जी। सयाने का कहा, औले का खाया बाद में पता लगता है बेटा। ये चीटिंग है बाजी। चीटिंग नहीं, वाइफ है तुम्हारी, जिसे आप देखते भी नहीं हो। तो कितनी अच्छी लग रही हैं। कभी फुर्सत मिले ना तो अच्छे से देख लिया करो, ऐसी लगती हूँ मैं। कभी ऐसे कपड़े पहन के दिखाए नहीं मुझे, मैं क्या करूं? मैम ये आपने मेरे से क्या करवा दिया? आपने मेकअप के साथ देखा, बिना मेकअप के देख रहा हूँ, वो उसकी जैसी लगती है वो बकरी। बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानती, बहुत खूबसूरत है। नहीं, ये आपको पता ही नहीं, इसके काम देख लो ना तो आप। मैम बोल रही, सुन लो, बड़ों की बात सुन लेते हैं। अगर लगती भी ना खूबसूरत, लेकिन तू आज जिनके साथ बैठी है कभी लगी नहीं सकती तू। अरे कितनी खूबसूरत लग रही हैं। शी हैज ब्यूटीफुल आईज, ब्यूटीफुल लिप्स। आप क्यों शर्मा गए? फोटो पे चंद लाइनें पेश करने जा रहा हूँ। समझा दे। ये शॉपिंग करने जाती है ना हेमा जी, तो हाथ में दोनों लिफाफे पकड़े हो ना, तो एक बड़ा वाला कैरी बैग मुंह में दबा लेती है। ये जो आप पेंट देख रही है ना सारा, ये इन्होंने पेंट के डब्बे में मुंह डाल के ऐसे पेंट किया हुआ है सारा घर। ओए देखो हेमा जी आई, डिस्टर्ब नहीं करना, चुपचाप अंदर जाओ। हाँ ठीक है, मुझे जो पॉइंट प्रूफ करना था मैंने कर दिया। ये तो घुटने निकाल के आगे, पता नहीं चल रहा मुंह कौन सा घुटने कौन से, एक ही जैसा है। आप तो कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, फ्लर्ट कर रहे थे, हॉट लड़की हूँ तो। पता थोड़ी ना था मेरी वाइफ हो। अपनी वाइफ भी कभी किसी को खूबसूरत लगती है? प्लीज शर्मा जी। आई नो आई एम शर्मा नॉट गुप्ता, प्लीज गो। ₹25 की ड्रेस लेके आएगी, इसको ले। इसको क्या लगता है मैं अट्रैक्ट हो जाऊंगा इसकी तरफ?
सॉरी, मेरी बीवी ने आकर थोड़ा काम खराब कर दिया। हेमा जी, मेरे दिल में एक सवाल है कि आप साउथ इंडियन, धर्मपा जी पंजाबी, तो धर्मपा जी ने तो साउथ इंडियन क्या सीखनी है वो तो मेरे को पता ही है। आपने कभी कोशिश की? उन्होंने सीखी है? थोड़ी बहुत सीखी है। धर्मपा जी few words he says. कैसे लगते होंगे ना धर्मपा जी साउथ इंडियन बोलते हैं। सोचो अगर पाजी साउथ इंडियन फिल्म में काम करते होते धर्मपा जी। अरे कुंड है तन्नी कंडुआ। हाँ, तन्नी कंडुआ, तन्नी कंडुआ चुनके ने मारे ले। बड़े क्यूट लग रहे हैं धर्मपा जी बोलते हैं, कुत्ते कमीने चुन चुन के मारूंगा। अरे इंडिया ने घुसुन मारे ले। तो हेमा जी, आपने कभी आप पंजाबी बोल लेती हैं? थोड़ी बहुत। कैसे, मतलब कुछ बोल के बताइए। कैसा कितना दा लग रहा है तानू शो च आके? तानू मिलके चंगा लगा। तेरी सिद्धू भाजी किस तरह के लगते ने? चंगा लगा। तू गुड यार, तू गुड। पिट्टू, मैंने सुना है यहाँ ड्रीम गर्ल आई है। ओह माय गॉड की कसम, ये तो ड्रीम से भी ज्यादा सुंदर है। हेमा जी हेलो, हाउ डू यू डू? वेरी वेल, थैंक टू यू मैडम। भाई बर्दाश्त नहीं हो रहा। हेमा जी, मैं ना आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ कि आपकी फिल्म बाद में लगती है, मैं वहां पहले पहुंच जाती हूँ। पहले तो जाएगी, टिकटें भी तो ब्लैक करनी होती ना जाके। ओए, तू मेरी इंसल्ट किए बगैर रह नहीं सकता। देख, दो इतने खूबसूरत लोग हैं, उनके बीच में बोल मत। हेमा जी, आपको पता नहीं है, डू यू नो, इस मोहल्ले के सारे लड़के मुझे ड्रीम गर्ल कहते हैं। आप बिल्कुल लगती हैं ड्रीम गर्ल। लड़कों की उम्र भी तो बता। लड़कों की कोई भी 72 से नीचे नहीं है। सबको नींद ना आने की बीमारी है। सबके सब मोस्ट वीआईपी सीनियर सिटीजन इसके पीछे पागल है। चाटा मार के मुंह तोड़ दूंगी मैं तेरा, बदतमीज। हेमा जी सुनिए। हाँ जी। हेमा जी, आप में ना इतनी सारी अदाएं हैं, इतनी खूबसूरत हैं आप, मुझे ना 2-4 बस अदाएं सिखा दीजिए। लो जी, ऐसी अदाएं सिखाइए कि कोई हैंडसम लड़का मेरे सामने आए ना और तो बस मेरा ही होके रह जाए। प्लीज। आप हमेशा परेशान रहती हैं। क्या करूं, शादी नहीं हो रही। शादी नहीं हो रही। आपके पीछे इतने लड़के पड़े थे, मेरे पीछे एक भी नहीं पड़ता। प्लीज सिखाइए ना, प्लीज। तब ऐसे करेंगे तो कैसा मिलेगा? तो क्या करूं? बिहेव लाइक ए लेडी, लाइक कैसे करूं? एक औरत जैसा। एक औरत जैसा कैसे करते हैं मुझे आप ऐसे बताइए। बच्चे जैसे कूद रहे हैं। बच्चे भी कहाँ, ऐसा लगता है पहलवान पहन के आ गया लहंगा चुन। बहुत ज्यादा आप एंजाइटी में रहती हैं, you know? हाँ जी, क्या वो करूं? हमें एकदम बर्दाश्त cool रहना नहीं हो रही ना अंदर से एकदम, बर्दाश्त। अगर किसी लड़के आपने देखा और पसंद किया ना, हाँ जी। तो आप उसकी तरफ मत देखो। है जिसे मैं पसंद करूं उसकी तरफ देखो ही ना। बिल्कुल नहीं देखो। ये तो आंखें फाड़ के ना देखे, इसको गैस हो जाती है, पता है? आप उसकी तरफ मत देखो, वो अपने आप वो आपके पीछे आएगा। ये करना चाहिए आपको। समझ लीजिए, मुझे सिद्धू जी पसंद है, मैं इनकी तरफ देखो ही ना। सिद्धू जी, सिद्धू को आज के बाद मैंने आपको कभी नहीं सामने बैठे देखना। हैं तो वो देखेंगे ही ना, आपको कैसे नहीं देखेंगे? हाँ जी, तो मैंने आज से आपको देखना ही नहीं। और जान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ईशा और हान्ना की इतनी अच्छी जगह पे शादी कर दी है। आहना क्या भी होने वाली होनी है। अभी। हाँ जी, मतलब बात तो चल ही रही है हाँ ना, जी, हाँ तो जी। हो ही जाएगी इतनी अच्छी जगह। तो क्या मेरे लिए आपका कोई फर्ज नहीं बनता है? अभी आहना की शादी होने के बाद मेरा बस यही काम है, आपके लिए मैं लड़का जरूर ढूंढूंगा। और मैं चाहती हूँ कि ये प्रोग्राम आपका हमेशा चलते रहे, जी शुक्रिया। सालों भर। जब जिस वक्त वो खत्म होगी, जरूर इनकी शादी हो जाएगी। ओए पिट्टू, तो हेमा जी का कहने का मतलब है कि समझ गई होगी तुम। जिस लड़के से भी शादी हो उसका इंश्योरेंस जरूर करा लेना। देखो जी, मुझे तो कोई कमी भी
कमीनी, तू ईशा हाना से अपना कंपैरिजन कैसे कर सकती है? वो कितनी सीधी लड़की है, संस्कारी लड़की है। तू शक्ति कपूर जैसा मुंह तेरा। हाँ है, मैं भी तो सीधी हूँ। मैं कौन सा ऊपर जाकर लेफ्ट मुड़ जाती हूँ? बता, जुआ लूटने के बाद सीधी घर पे आती हूँ मैं, सीधी। हाँ जी। जुआ नहीं, रोज नहीं खेलती। हाँ। रोज नहीं खेलती मैं, ओनली 5 days a week खेलती हूँ। 5 दिन जुआ खेलती है, सैटरडे संडे बार में जाती है। हाँ तो फिर भी कमा कर ही आती हूँ ना, तेरी तरह यहाँ नहीं बैठी रहती, 1 रुपया नहीं कमाता ये, बस बकरी का मुंह देखता रहता बैठा बैठा। बदतमीज। बस यही 3-4 मतलब बुरी हरकतें हैं मेरी, बाकी मैं शरीफ बहुत ही ज्यादा हूँ। बहुत शरीफ है, बहुत ज्यादा शरीफ। बहुत ज्यादा शरीफ है। आज तक किसी लड़के से आंखें 4 नहीं की। जैसे लड़का देता आंख मार देती है, तो आंखें 3 हो जाती, 2 लड़के की 1 इसकी। इतनी सीधी है ये। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आज तो हेमा जी ने कह दिया कि मेरी शादी हो जाएगी, है ना? कह दिया ना? बिल्कुल। मेरा मन चाहता है मैं खुशी से नाचूं गाऊं। नाच नाच जब म्यूजिक। तक है जाने जहां मैं नाचूंगी, जब तक है जाने जहां मैं नाचूंगी। सॉरी हेमा जी, मैं जितना भी रोक लूं ना, ये जैसे बरसात में बाहर आते ना कीड़े मकोड़े, ये वो मेरे घर वाले कहीं ना कहीं से निकल ही आते हैं। डिस्गस्टिंग फैमिली मेंबर्स। नहीं, वेरी स्वीट फैमिली मेंबर्स। आप ले जाइए फिर साथ। इतने अच्छे लग रहे मैं हैं। संभाल नहीं सकूंगी। मैं अपने दर्शकों को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हेमा जी ने एक लड़के को कई साल पहले टीवी पे देखा था और उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने उनको लेके एक फिल्म बनाई और आज वो लड़का सुपरस्टार है। आई मीन टू से शाहरुख खान साहब। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। तो आजकल क्या टीवी नहीं देखती हैं? आपको पता है आजकल टीवी पे एक और लड़का छाया हुआ है। मैं सोच रही हूँ बहुत जल्द पिक्चर बनाओ, तो आप ही का मैं हीरो लूंगी उसमें। आपके बहुत सारे चाहने वाले यहाँ पे बैठे हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं जी। एक एक करके हेमा जी से बात कर सकते हैं। सबसे पहले कौन जी? हाँ जी, माइक ले लीजिए, इतने एक्साइटेड हो गए आप। आराम से। हाय हेमा जी, हाय Yes. कपिल। हेलो जी। मैं आपका बचपन से फ्रेंड हूँ। ये बताओ ना आप। कई लोग कपिल जी मेरे से कहते हैं कि बचपन से आपका पिक्चर देखकर मैं बड़ा हुआ हूँ। तो मैं बोलती हूँ अगर आप पिक्चर नहीं देखती तो शायद बड़ा नहीं। कितनी एज है आपकी? 46। 46। हेमा जी 2 साल छोटी हैं आपसे। मैंने पहले औरतों को देखा था एज छुपाते हुए, मर्द पहली बार छुपा रहे हैं। हेमा जी आपसे एक सवाल है। जी। आपकी पहली फिल्म सपनों के सौदागर में आपने राज कपूर जी के साथ काम किया। उनकी एज में और आपकी एज में बहुत डिफरेंस था, तो आपको उनके साथ रोमांस करते हुए कुछ उस वक्त मुझे पता ही नहीं था कि रोमांस क्या होता है। तो जैसा डायरेक्टर ने बोला ऐसा करना है, ऐसा कर लिया हमने। So it's very simple and very innocent. क्या नाम बताया सर आपने अपना? सोनू हिंदुजा। अच्छा, नाम भी आपने बच्चों वाला रखा हुआ, सोनू। अभी सोहन लाल कर लीजिए, सोनू बड़ा नहीं हुआ अभी तक। सर आपका क्या हाल है? ये पीछे बैठे हुए, आप गुस्से में क्यों बैठे हुए हैं? आपका पर्स मार लिया किसी ने? तो गुस्से में क्यों बैठे हुए हैं आप? क्या हुआ? नहीं, उदास नहीं होना, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं हुआ। पक्का? पक्का एकदम। क्या इंजेक्शन दर्द कर रहा है? क्या हुआ? क्या है इंजेक्शन दर्द कर रहा? थोड़ा हंसो खेलो यार, क्या हुआ? ओ, खबर झूठी निकली, दुनिया खत्म नहीं हो रही। अभी हम सब सेफ हैं। आपके साथ वाले देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं, आप डरे हुए हैं। हुआ क्या है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कुछ तो बताओ। कुछ नहीं हुआ। क्या करते हैं आप? मैं शेफ हूँ। शेफ हैं आप?
तो सारा खाना बना के खुद ही खा जाते हो? जी, और कोई हमारे दोस्त? हेलो कपिल सर। हेलो जी सर, आई एम कपिल फ्रॉम इंदौर। आपका नाम भी कपिल है? जी। आपको पता है इसका कॉपीराइट है मेरे पास? जी कपिल जी। मेरा हेमा जी से ये सवाल है कि एक्चुअली मैं ईशा जी का बहुत बड़ा फैन हूँ एंड मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने उनकी शादी इतनी जल्दी क्यों करा दी? शादी आई थिंक सम अप टू 30 तक तो लड़कियां काम कर सकती हैं, उसके बाद इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स टू गेट मैरिड। वाकई में पहले एक टाइम था जब बाल विवाह होते थे और वो प्रथा तो खत्म होनी ही चाहिए थी एक्चुअली। धीरे धीरे करके 18, 20, 21 जैसे हेमा जी ने कहा 25, अभी 30 तक हो गया है। आगे चल के मैं सोचता हूँ अगर बढ़ता गया 70, 80 तक रिश्ते होने लगे तो बुजुर्ग बैठे हुए 80 साल के, तो फिर कैसे रिश्ते हुआ करेंगे ना? दोनों बैठे हुए एक दूसरे को, क्या करती हो? खाना बना लेती हो? तो सामने से लड़की कहेगी मैं तो बना लेती, तू खा लेगा? मुंह में दांत लगा के। पता चले 7 फेरे लेने लगे, 7 की जगह 3.5 ले आए। बस 3 में खत्म करो। क्या करते हैं ब्रदर आप? मेडिकल शॉप है। मेडिकल शॉप है जी। तो शादी आपकी अभी तक हुई नहीं है? हो गई सर। हो गई है जी। मैडम साथ तो नहीं आई होंगी ना अभी? आइए ना। आई है? आपकी इतनी प्यारी बीवी, तो आप अभी ईशा के बारे में पूछ रहे हैं? आपको बुरा नहीं लगा आपके हस्बैंड ईशा के बारे में पूछ रहे हैं? नहीं, बड़े कोऑपरेटिव हैं आप। अभी आपको बुरा नहीं लगा ना? हमें क्या पता, ये तो घर जाके उनको पता चलेगा, हमें क्या पता। सही बोला सर। जब बीवी ने नीचे लटा के घुटना रखा ना गर्दन पे कि बड़ा ईशा देओल के बारे में पूछ रहे थे, तब पता चलेगा। चलिए कोई बात नहीं, टेक केयर। थैंक यू सर। बी केयरफुल। थैंक यू सर। फटाफट जाके ना ऊपर वाले कमरे में ताला लगा के सो जाना। जी बिल्कुल। सुबह तक गुस्सा उतर गया तो ठीक है, नहीं तो अगले दिन मार खा लेना। शुक्रिया सर। थैंक यू। थैंक यू।